जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी जो दिनचर्या है ना, हमारे गुरु से शुरू होती है और गुरु पे ख़त्म होती है। संगत जी, अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि जो गुरु चाहे वो हम करें। गुरु की रजा में राजी रहना सीखिए, फिर देखिए आपके सारे काम कैसे बनने शुरू हो जाते हैं। संगत जी, कल ना मेरे पास एक मैसेज आया। गुरु जी कहते हैं कि तुझे अभी लगता है कि तुम सोचती बहुत है और तुझे लगता है कि तेरा गुरु तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, पर तुझे नहीं पता कि तेरे जो रास्ते हैं ना वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। आने वाले टाइम में तुझे पता चलेगा कि तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगी तो तुझे लगेगा कि हाँ, गुरु के आने से कितना बदलाव हो चुका है, लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एक तो हमारे कर्म काटते हैं, ऐसा गुरु हमें कहीं नहीं मिलता जो हमारे कर्म काटे। न जाने हमारे कितने जन्मों की फाइल गुरु महाराज जी के सामने खुल जाती है और गुरु जी एक एक करके हमारे कर्म काटते हैं। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो हमारे घर के लोग होते हैं, वो भी हमसे लड़ना शुरू कर देते हैं और गुरु महाराज जी उनका असली चेहरा हमारे सामने ले आते हैं। कुछ लोग कुछ क्रियाएं करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो लोग तेरे साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो उनको जवाब मैं खुद दूंगा, तुझे कोई लोड़ नहीं। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, हम बाज नहीं आते, क्योंकि दिल को चुभता है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे तो कोई हमारे लिए बुरा करता है तो वो चीज़ बुरी लगती है। तो संगत जी, अपना ध्यान रखिए और गुरु महाराज जी के लिए मंत्र जाप जरूर करिए। सुखमनी साहिब का पाठ पढ़िए, जपजी साहिब का पाठ पढ़िए, क्योंकि इन पाठों में बहुत शक्ति है। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि पाठ करो, निंदा चुगलियाँ ना करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए, आज हमें कांटे का सत्संग मिला है और आंटी ने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो संगत जी गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, काफी टाइम से मैं गुरु जी मुझे काफी सत्संग भी सुनवा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, और पीसीओडी और पीसीओएस के भी सत्संग सुनवा रहे हैं। पहले पीरियड डेट मेरी 5 से 6 दिन तक आती थी, लेकिन अब बस पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन ही ठीक से आती है और तीसरे दिन फिर वो हो जाती थी, एकदम क्लियर हो जाती थी। तो मुझे ये टेंशन हुई कि मेरी डेट आना और रुकावट आ रही है डेट में, तो शायद इसलिए मेरा वेट इतना गेन होता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं बड़ी टेंशन में रहती थी। तो कल मैं अपने हस्बैंड के साथ गई सरकारी अस्पताल में, वहाँ नर्स को दिखाया। नर्स नहीं, एक डॉक्टर ही थे। तो उन्होंने बताया कि 3 दिन का सर्कल भी ठीक है, 3 से कम दिन अगर डेट आती तो दिक्कत है। तो ये टेंशन मेरी दूर हुई। गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, तेरी पीसीओडी की दिक्कत खत्म कर देती। शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद मैं 3 महीने पहले मैंने कंसीव किया था और मैंने चेक भी किया था किट में, तो उसमें पॉजिटिव आया था, लेकिन 4 से 5 दिन बाद फिर से मेरी पीरियड डेट आ गई। फिर उसके बाद मैंने लास्ट मंथ ट्राई किया, बट कंसीव नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, और उन्होंने कुछ टैबलेट दी और इन्हें आप यूज कीजिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अगर नहीं हो पा रहा तो उसमें भी मेरी भलाई होगी, ये भी आप मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। और अभी फिलहाल मेरे इतना बॉडी पेन है कि मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ गुरु जी महाराज। मेरे पैरों में दर्द, हाथों के जोड़ों में दर्द, ऐसा लगता है कि एकदम हड्डियां, एकदम क्या बोलूं संगत जी, जिस तरह से कुछ प्लास्टिक या मिट्टी की रॉड होती है, इस तरह से टूट जाती है। बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है मेरी हड्डियां, बहुत दर्द है गुरु जी, मैं कृपा कीजिए मुझ पे, मेरी अरदास है। और कुछ टाइम तक तो हस्बैंड ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है गुरु जी महाराज। गुरु जी बोलते हैं तेरे साथ बहुत काफी टाइम से ऐसा हो रहा है, क्योंकि तेरा बुरा चाहने वाला तेरे घर में ही है। मैं समझ रही हूँ गुरु जी महाराज, मेरी मदर इन लॉ के लिए इशारा दे रहे हैं। कृपा मैं क्या कर सकती हूँ, आप बताइए, करने वाले तो आप ही हो।
और मैंने पशुपति महादेव के व्रत बोले थे जब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे, और 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जो है संकल्प लेके नारियल बांधा था। बागेश्वर बालाजी महाराज का भी नारियल बांधा था। मनकामेश्वर महादेव पे भी प्रसाद चढ़ाया था, चढ़ाने को बोला था हस्बैंड के साथ। और 16 सोमवार के व्रत भी, क्योंकि मैं छोटी थी तो जब 5 सोमवार में से 4 ही किए थे तो वो पूरे करने हैं। बट गुरुजी मेरी हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे हैं कि मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही। आपने अमृत वेला कराना शुरू किया था लेकिन अब वो भी छूट गया, ना ही कोई मंत्र जाप, ना ही पूजा हो रही है क्योंकि पीरियड्स आए हुए हैं। तो गुरुजी महाराज आपकी बेटी की अरदास है आपसे कि अपने से अलग मत होने दीजिएगा, कृपा कीजिए मुझ पे गुरुजी महाराज, मेरे पति अंकल पे भी हमें कभी अलग मत होने दीजिएगा। हालांकि आपने मुझे उनकी सच्चाई दिखाई, बट आपने साथ में ये भी बताया कि जो भी हुआ ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ, उनकी बुद्धि को बांधा गया ताकि वो मेरे से उनका मन हट जाए। मेरी ननद सास जेठानी को नहीं चाहती, वो मेरे साथ अच्छे से रहें। मुझे एकदम प्रिंसेस की तरह रखा था उन्होंने शादी के बाद से, बट इन लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी सारी बातें मानते थे लेकिन इनकी बुद्धि को ऐसा कर दिया कि ठीक से बात तक अभी भी मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं गुरुपा। या तो मुझे सब्र दे दीजिए गुरुजी महाराज, या मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दीजिए। अभी मेरी जेठानी है मेरे से बड़ी, हालांकि वो हमेशा हम लोगों को अलग करने की फिराक में रहती थी और उनकी नीयत भी ठीक नहीं है मेरे हस्बैंड को लेके। तो गुरुजी उन्होंने अभी वो अपनी सिस्टर की शादी में जा रही है तो उन्होंने बोला अपने, मतलब सामने से वो कुछ नहीं मांगती, अपने हस्बैंड से फॉल करवा के बोलती है कि जो सोने की अंगूठियां हैं उसके पास तो उन्हें मंगा लो, मैं पहन के जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने उनको हाँ कर दी बट मैंने मना कर दिया, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड चिढ़ गए हैं। और संगत जी उन्होंने खुद बोला था कि अगर हमारा कोई मरे तो आप लोग मत आना और आपका कोई मरे तो हम नहीं आएंगे। तो बताइए संगत जी मैं कैसे उनसे लोगों से रिश्ता रखूं, जबकि गुरुजी ने उनकी सच्चाई दिखाई है कि दोनों पति पत्नी तुम दोनों के ब्लैक मैजिक मारण क्रिया तक कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें अब बच्चों से कोई सुख प्राप्त हो। गुरुजी ने मसानी क्रिया के बहुत सारे सत्संग सुनवाए। गुरुपा दिवाली पे तो मैं इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, मेरी हस्बैंड की, मेरा भाई यहीं आया था उसकी, बच्चों की, मदर इन लो फादर इन लो सब पे इतना बुरा कराया था कि पूरा घर बीमार पड़ गया था। गुरुजी महाराज उससे पहले जो होली गई थी इतना बुरा झगड़ा हुआ हम दोनों में। उससे पहले जो दिवाली की उस बार भी मैं इतनी बुरी तरह से पड़ी थी घाट में। मतलब कोई भी त्योहार ठीक से, मेरी गुरुजी से अरदास है कि ये होली हमारी अच्छे से जाए गुरुपा, और प्लीज इन लोगों को जितना हो सके हमसे दूर रखिए गुरुजी महाराज, और मेरे पति की बुद्धि बंधन वशीकरण जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कीजिए। मैंने आपका स्वरूप उनके गले में पहनाया हुआ है गुरुपा, अब आप ही देख लो, आपकी बेटी का घर है। आपने बोला था कि मैं आपके भरोसे आई थी गुरुजी महाराज, आपने बोला था कि वो बदल रहा है, तो आप ही जानो गुरुजी महाराज, आपकी बेटी का घर बचाना है, बसाना है या बिगाड़ना, जो कुछ भी आप ही देखो। अ, मेरा दिल डरता है गुरुजी महाराज अपनी बच्चियों से अलग होने में। प्लीज गुरुजी महाराज मैं अपनी बेटियों से अलग नहीं होना चाहती हूँ, ना ही ये चाहती हूँ कि उनके सर से उनके बाप का साया हटे, यानी कि हम अलग हों। अगर अलग हुए तो बच्चियों का फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा गुरुजी महाराज। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं और उनके पापा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी करते हैं, लेकिन लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। गुरुजी महाराज मेरी अरदास है उनकी बुद्धि बंधन को खोल दीजिए, वशीकरण को फाड़ दो, जो भी नेगेटिविटी से दूर करो हमारे बीच के, हमारे रिलेशन में से, और हमें फिर से एक दिल से, मन से, आत्मा से एक कर दो, और आपके चरणों में हमारा अगाध प्रेम बढ़ता रहे। उन्हें भी अपनी संगत बना लो ताकि हम सुबह दोनों उठ के अमृत वेला करें आपकी, और सोने से पहले भी। मैं खुद नहीं कर पा रही तो उनसे क्या बोलूं गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को अपने श्री चरणों में लगाइए गुरुपा। बहुत बॉडी पेन है, पैरों में, हाथों में, कमर में, हर जगह बहुत दर्द है और फीवर भी फील हो रहा है। ठीक से मैं घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। घर का काम जो मैं 10-11 बजे तक पूरा कर लेती थी, आज मतलब अब मुझसे 2 से 3 तक बच जाते हैं, लेकिन ठीक से नहीं हो पा रहा गुरुजी महाराज। मेरे हेल्थ इश्यूज आप ही ठीक कर सकते हो। आपने लोटा ब्लेस करवाया, मैं जल पीती हूँ लेकिन मैं नहा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बुखार वगैरह सा फील होता है और डेट पे आई हुई है, तो गुरुजी महाराज और भूल भी जाती हूँ। आप ही ध्यान दिलवाइए, आप ही ठीक से सब करवाइए गुरुजी महाराज, और आपका बहुत बहुत शुक्राना हर चीज के लिए।
हस्बैंड को और मुझे इतना वारंट किया, इतनी नेगेटिविटी भेजने के बाद भी हम दोनों को एक साथ रखने के लिए, दोनों बच्चियों पर अपनी कृपा बनाने के लिए, मुझे और हस्बैंड अंकल को हमको ब्लेस करने के लिए और बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने के लिए। और घर है हमारे पास, लेकिन ये आप जानते हो कि इसमें क्या क्या नेगेटिविटी लोग भेजते हैं, फिर भी आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना। घर में सारी सुविधाएं हैं, गैस, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर, सब कुछ, पानी, हर चीज की सुविधा है, उसके लिए भी शुक्राना। अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना। और इतना हाहाकार मचा हुआ है दुनिया में, इस बीच में हमारे अंग संग रह के हमारी सुरक्षा करने के लिए शुक्राना, भाई बहनों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मम्मी पापा की रक्षा करने के लिए शुक्राना। मायके में भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा गुरुजी महाराज, बचपन से ब्लैक मैजिक कराए, पढ़ाई पे, लिखाई पे, बुद्धि पे, आगे न बढ़ूं, जॉब पे, हर चीज पे। और यहाँ भी वही हाल है। हो सकता है मेरे पुराने माड़े कर्म हो, तो उन सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर क्षमा मांगती हूँ। मेरे माड़े कर्मों को क्षमा कीजिए, और जो भी मैंने मन्नतें बोली हैं उन्हें मेरे पति अंकल के साथ पूरा करवाइए गुरुजी महाराज। उनकी बुद्धि को ठीक कीजिए। बोलते हैं तू ही कर ले, मैं नहीं करूंगा तेरे साथ कोई व्रत व्रत, जबकि मैंने उनकी सलामती के लिए व्रत बोले थे, मन्नत मांगी थी। अब वो ठीक हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, माता पार्वती, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, काली माता, हे देवता महाराज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पितृ देवता। आप सबसे विनती है मेरे पति की बुद्धि को ठीक कीजिए, ताकि जो भी मन्नतें मैंने मांगी हैं, और मेरी भी हेल्थ को ठीक कीजिए, ताकि हम आराम से और अच्छे से, दिल से, मन से, श्रद्धा से, सबूरी से आपके सारे जो भी मन्नतें बोली हैं उन सबको पूरा कर सके। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। और अपनी बेटी की भी सुनी गोद भरी है, 2 बेटियां हैं गुरुजी महाराज। कई बार ऐसा हुआ है जिनकी बेटे हैं वो मुझे नहीं देते खिलाने को, तो कुछ दे देते हैं लेकिन कुछ नहीं देते, उनकी मानसिकता है। लेकिन मुझे थोड़ा इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपसे अरदास है, अपनी बेटी को भी एक बेटा दे दो गुरुजी महाराज, कृपा करो। और जो काम रुका हुआ है उनको पूरा करो गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी मैं आंटी का सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो एकदम से येलो कलर की बटरफ्लाई आई और गुरु महाराज जी ने मुझे येलो कलर के चोले रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई रूप में। शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी गुरु महाराज जी हमें इस तरह से दर्शन देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। सच में गुरु महाराज जी अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं, तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। अभी मैंने आंटी का सत्संग सुना तो एक तो आप ना पीरियड को लेके गलतफहमी मत पाल ली कि पीरियड हो रहे हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। सब मिथ्या है। भगवान भी वहीं से जन्म लेते हैं और कभी भगवान ये नहीं कहते कि मेरी माँ इस स्थिति में है तो मैं माँ के पास नहीं जाऊँगा, या माँ अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करती। कब जहाँ एक सिंपल सी बात ही सोचिए संगत जी, जब हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, हमारी कंडीशन ऐसी होती है, उस टाइम पे हमें बराबर 1-1.25 महीने तक पीरियड रहता है, तो क्या हम अपने बच्चों को अपने से अलग करते हैं? नहीं करते ना। भगवान भी तो जन्म लेते हैं, तो क्या उस वक्त माता जो भी मतलब राम जी ने जन्म लिया तो क्या कौशल्या माता ने उन्हें अपने से अलग किया? श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो क्या उन्होंने अलग किया? भले ही वो यशोदा माता के पास रहे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने भी तो एक बच्चे को जन्म दिया था, वो भी उसी कंडीशन में थी। तो कोई भी माँ अपने बच्चों को अलग नहीं करती उस टाइम में। तो ये बात आप, जब भगवान उस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं तो प्लीज़, ये इंसानों ने सोच बना रखी है। पुराने टाइम के लोग, कुछ लोगों ने सोच बना ली कि ऐसे टाइम में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। संगत जी, ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमारी जो कंडीशन होती है उस टाइम पे हमारे शरीर में बॉडी पेन हो जाता है, तो एक रिलैक्स के लिए होता है कि जितना हो सके रिलैक्स करो, आराम करो, काम से थोड़ा दूर रहो, 3-4 दिन अपना आराम करो, बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो लोगों ने अपने आप ही बना रखा है। कुछ लोगों ने, मैं इस चीज़ को नहीं मानती, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने लड्डू गोपाल रखे, हम पीरियड्स में हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये बहुत गलत है। पहली बात तो आप भगवान को किस रूप में मानते हो? आप उन्हें भगवान मानते हो तो मत लगाइए हाथ। मंदिरों में नियम होते हैं भगवान, ये सब
आप अपने माता रानी को किस रूप में मानते हो? आप उन्हें माँ मानते हो या भगवान की तरह उन्हें माता रानी को पूजते हो? किसी को भी। संगत जी, गुरु महाराज जी तो कभी इस चीज़ को कहते ही नहीं थे। कितनी बार संगत उनके दरबार में जाती थी और पीरियड्स होते थे उन्हें, या वो नहीं जा पाते थे, तो गुरु महाराज उनसे क्वेश्चन करते थे कि तुम क्यों नहीं आई, जबकि गुरु जी को सब पता होता था कि इसकी कंडीशन क्या है। संगत जी, एक बार एक आंटी बहुत रो रही थी और उन्हें पीरियड्स टाइम था, और मन ही मन गुरु जी से बोल रही थी, पूछे जा रही थी कि गुरु महाराज जी मेरी कंडीशन ऐसी है, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, क्या मैं गंदी हो गई हूँ, या मैं अभी सही नहीं हूँ। तो दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे। कहते जब हम अपने भगवान से प्यार करते हैं ना, तो हमारे मन में क्वेश्चन भी उठते हैं इस टाइम पे। तो गुरु महाराज जी अपनी गद्दी से उठते हैं, उन आंटी के पास आते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज जी इस चीज़ में जब गुरु महाराज जी वहम नहीं करते, उन्होंने हमेशा हमें वहमों से दूर रखा है, तो हम संगत फिर भी वहमों में क्यों पड़ी रहती है? कभी पुरानी संगत के सत्संग सुनिए आंटी जी। कभी पुरानी संगत ने ये नहीं कहा कि गुरु महाराज जी ने पीरियड में मंदिर आने के लिए मना किया है। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें आना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। तो इसलिए आप कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल को पाल रखा है, हम पीरियड्स में हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे हाथ? अगर आपने लड्डू गोपाल लाए हैं अपने घर में और बच्चे की तरह उसे रख रहे हो, तो ऑफकोर्स हाथ लगाइए, उन्हें नहलाइए, धुलाइए, खाना खिलाइए। आपके बच्चे, आप भूखा रखोगे उन्हें? या किसी और से कहोगे कि भाई नहीं तुम खिला दो, मैं तो हाथ नहीं, 4-5 दिन आप अपने बच्चों को कैसे दूर रख सकते हो? जब आप बच्चे के रूप में उन्हें पूज रहे हो, उनको रख रहे हो, आप उन्हें सुला भी रहे हो, नहला भी रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तो बच्चे को माँ से अलग कैसे किया जा सकता है? तो संगत जी, इस मिथ्या में मत रहिए, इस झूठ में मत रहिए, और वहमों में बिल्कुल भी मत पड़िए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।